सभी को मेरी तरफ से ओमलक सनातन धर्म की जय। मैं आपको जो आज ये संदेश दे रहा हूँ कि जो लोग बुरी शक्तियों से ग्रस्त हैं, किसी को किन्होंने कुछ कर दिया या कोई भी आत्माएं आपको प्रताड़ित कर रही हैं, विचलित हो गए जीवन से, तो आप कोई भी ऐसे चौकी लगाते हैं, शमशान घाटी, धागे तबीज दे के इलाज करते हैं, उल्टी सीधी क्रियाएं करवाते हैं, जैसे बलि दिलवाना, चुराई में रखवाना और कुछ। तो जब इनके पास इन समस्याओं को लेके पहुंचते हैं आप, मुझे रात को ऐसा दिखता है, ये दिखता है, मेरे में असर होता है, मुझे घबराहट होती है, मैं डरता हूँ, तो ये लोग आपको ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपके घर में तो चौकी छोड़ दिया है, मरघट की शक्ति है, ये किसी आदमी को मार देगी, बर्बाद कर देगी, जीवन बर्बाद कर देगी, पूरे घर को तहस महस कर देगी। और आप के अंदर, आपके दिमाग में, आपके मन में एक भय उत्पन्न करते हैं, एक भय बिठाते हैं और फिर बताते हैं इसके उपाय, कारण, ये बलि, ये सामान, एक इतनी बड़ी लिस्ट लिख देंगे। क्योंकि हमारे पास लोग जो आते हैं, ऐसे दरबारों से बहुत सारे लोग गुजर के आए हैं, गए जी वहाँ गए थे, वहाँ तो वो उसमें भी ये शक्ति खेल रही थी। हम नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं गुरु होश हवास में हो और वो परमात्मा से प्रार्थना करे और आप महसूस करें और आपका फिर निवारण हो, मुक्ति हो बीमारियों से, ये रास्ता। पर उन्होंने डरा दिया आपके घर में ये वो, और आपकी मनोस्थिति को हाईजैक कर लेते हैं। वो भय बिठाकर आपके अंदर भय उत्पन्न करते हैं। आप एक बीमारी तो लेके गए थे, पर उसके साथ साथ आपके दिमाग में जो भय उत्पन्न किया उन्होंने, उससे और भी दहशत में आ गए आप, और बार बार चक्कर काटते हैं फिर, और वो धागे ताबीज पता नहीं क्या क्या, ये गाड़ दो, ये रख दो, ये क्रियाएं। और आज जो मैंने वीडियो दी है आपको, ये इसका मेन उद्देश्य यही है। जब इन लोगों के पास आपके इलाज चलते हैं तो ये कहते हैं, अब जैसे दिवाली आएगी कि होली और दिवाली पे ये चीज़ें ज़्यादा असरकारक होती हैं, ये आपको मार देंगी, यूं कर देंगी। ये दिमाग में बिठा रखा है, ये हमारे दिमाग में बिठा देते हैं और फिर हम सोचते हैं अब दिवाली है, होली है, ये होगा, वो होगा। कुछ नहीं। ये कहते हैं अब होली पे जरूर आओ, दिवाली पे जरूर आओ, और इतना सामान लेके लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, बहुत सारा चावल, घी, ये वो, और कहते हैं आपके धागे बदले जाएंगे, ये होगा। अगर यहाँ नहीं आए ना तो हमें मत कहना क्या हो गया, कुछ भी घट सकता है। और दरबारों में इनमें मैंने देखा, ये सियाने तांत्रिक ओझा, इनके दरबारों में भीड़ लगी रहती है होली दिवाली पे। अपने यहाँ भी एक छोटा सा, बहुत बड़ी शक्ति का एक छोटा सा हवन करते हैं हम सुबह, उसमें किसी पे समय है तो आ जाए, वरना अपने घर पे कर ले, कोई ऐसी बात नहीं है। दिवाली पे सुबह करीब 7 बजे के आसपास विष्णु भगवान और महालक्ष्मी का यज्ञ होता है, समय है आ जाए, वरना कोई घबराना नहीं है। और ये नहीं है कि नहीं आएंगे तो आपके साथ कोई बुरी घटना घटेगी, बिल्कुल नहीं है। पर ये लोग ऐसे शोषण करते हैं, और जब होली दिवाली के नाम पे आपके दिमाग में अगर डर बिठा रखा है तो इस डर को बाहर निकाल के फेंक दें आप। कोई भी लोग सुन रहे हैं, जिंदगी भर के ऐसे ही बोझ ढोते रहोगे आप। परमात्मा से ऐसे जुड़ो कि वो आपकी आवाज सुने। मैं तो खुद अपने से जुड़े हुए लोगों को भी कहता हूं, इतने सक्षम हो जाए आप, इतने सक्षम हो जाओ, ऐसे परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ, ऐसे गुरु से कनेक्ट हो जाओ कि गुरु को दुखों के बारे में कुछ कहना ही ना पड़े। ये आपकी आत्मा परमात्मा और गुरु से कनेक्ट हो जाए, फिर देखो जिंदगी जीने का रस।
और कोई भी काम बिगड़ते हैं संवरते हैं, ये हमारे कर्मों का खेल है। जो भी कार्य करें पूरी निष्ठापूर्वक करें, 100% ध्यान लगा कर करें और उसमें विश्वास रखें। कुछ नहीं रखा इन धागे तबीजों में, कुछ नहीं रखा चुराए में, कुछ नहीं रखा बलि देने में, शमशान में। और भगवान का कोई ऐसा नहीं है कि ढोल नगाड़े बजा रहे हैं भाई रात जगा लो ठीक हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। जब तक आत्म जागृत नहीं होगे, उस परमात्मा से कनेक्ट नहीं होगे, ये धागे तबीज दे देकर आपके दिमाग में भय बिठाकर ये लोग आपका यूं शोषण करते रहेंगे। तो खुशी से मनाएं अपने सनातनी पर्व। और दिमाग में सभी को मैं ये कहूँगा, ये रखना है कि परमात्मा से बड़ा कुछ भी नहीं। आप इतने सारे घूमे चौकियों पे उल्टे सीधी क्रियाओं में कि आपके दिमाग में ये बैठ गया कि रात को वैसे भी शोर हो जाए ना, कुछ लगता है हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं है। अरे है तो यूं कहते आजा भाई, जो भी है आत्म जागृत हैं हम और परमात्मा से बंधे हैं, परमात्मा से जुड़े हैं। आजा सामने जो भी है, घबराए ना, कुछ नहीं होगा। मानसिक स्थिति को सकारात्मक रूप दें, ध्यान करें, अंतर ध्यान करें, आत्म जागृत रहें। सिद्धपीठ से जुड़े हैं तो मेरे से कनेक्ट रहें और परमात्मा की डोर को ध्यान कर मजबूत बनाकर रखें। घबराए ना, ये उल्टी सीधी बातों में किसी में बहकावे ना आए। उस परमात्मा से बड़ा कोई नहीं, उसकी कृपा से बड़ा कोई नहीं। इन उल्टी सीधी क्रियाओं में कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। ये लोगों को ठगने का, मैं तेरे बारे में ये बता दूं, वो बताते हैं, वो बताते हैं। क्या बताते हैं, क्या बताते हैं, क्या बताना है? अगर आपके कर्म नेक हैं और आपका विवेक जागृत है तो आप ही जानते हो सब कुछ क्या होना है। और आप कॉन्फिडेंट हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से कोई कार्य करते हैं तो उसके रिजल्ट का भी आपको पता है। क्या पूछना है? मुझे यही कहना था, इस दिमाग में भय को स्थान ना दें। भय हमें 3 गुना 4 गुना परेशान करता है जो बीमारियों से हम परेशान हैं। यही कहना था मुझे। सभी आत्म जागृत रहें, ध्यान करें, परमात्मा की कृपा पाएं। सभी को मेरी तरफ से ओम अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन, प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।